रतन टाटा जी के कुछ अनसुने और अधूरे किस्से। रतन टाटा जी के बारे में कुछ भी बताना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि इस बात की जानकारी तो आप सबको होगी कि उनका जन्म गुजरात के सूरत शहर में 28 सितंबर 1937 को नवल टाटा के घर हुआ था। उन्होंने अमेरिका से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की डिग्री ली थी, जिसके बाद वो वहीं नौकरी करना चाहते थे, लेकिन अपनी दादी लेडी नवजबाई के कहने पर वो वापस भारत आए और IBM में नौकरी ज्वाइन की, जिसकी जानकारी उनकी फैमिली को नहीं थी। जब उनकी नौकरी के बारे में JRT टाटा को पता चला तो उन्होंने तुरंत ही उनसे रिज्यूम मांगा, जिसके बाद उन्होंने 1962 में टाटा कंपनी में नौकरी ज्वाइन की और 1965 तक एक कर्मचारी की तरह काम किया। उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया उसकी जानकारी भी आपको होगी ही, लेकिन उनकी लाइफ के कुछ ऐसे किस्से हैं जिनसे आप अनजान होंगे या फिर जिनकी आधी अधूरी जानकारी होगी। आज की वीडियो में हम रतन टाटा सर जी की लाइफ के कुछ अनसुने और अधूरे किस्से के बारे में बात करेंगे, जो उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो की शुरुआत में मैंने रतन टाटा को सर कहकर क्यों संबोधित किया। उन्होंने हमारे देश के लिए जितना कुछ किया है, उसके बाद उनके नाम के आगे सर या श्रीमान लगाना उनके लिए एक छोटा सा ही सम्मान है, क्योंकि जितनी संपत्ति भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के पास है उससे ज्यादा तो वो दान कर चुके हैं। अभी तक मैंने सर रतन टाटा जी के बारे में जो भी बात आपको बताई है उनके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन अब जो भी आपको बताने वाला हूँ शायद वो आपको पता नहीं होगा, और अगर पता भी होगा तो उनकी जानकारी आधी अधूरी होगी। जैसे कि बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सर रतन टाटा जी की प्रॉपर्टी सिर्फ 4000 करोड़ के आसपास है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि सर रतन टाटा जी भारत के जिस सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा के चेयरमैन थे, उसकी कुल वैल्यूएशन 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। सर रतन टाटा जी के बारे में एक बात और मशहूर है कि उन्होंने फोर्ड से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसी के ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया था, लेकिन ये भी सिर्फ आधी अधूरी जानकारी है, जबकि हकीकत कुछ और है। लैंड रोवर और जैगुआर के अधिग्रहण के बारे में अब तक आप सिर्फ यही जानते रहे होंगे कि 1999 में जब सर रतन टाटा जी फोर्ड के मालिक से मिलने अमेरिका गए, तब उन्होंने उनकी बेइज्जती करते हुए ये कहा कि आपको कार का बिजनेस करना नहीं आता। उसके 9 साल बाद जब फोर्ड दिवालिया होने वाला था, तब सर रतन टाटा जी ने उसके ब्रांड लैंड रोवर और जैगुआर का अधिग्रहण किया, जबकि ये पूरा सच नहीं है, बल्कि पूरा सच तो यह है कि 1999 में टाटा को पर्सनल व्हीकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था। तब कुछ लोगों की सलाह पर सर रतन टाटा जी पैसेंजर कार सेगमेंट बेचना चाहते थे और फोर्ड ने उसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। उसी की डील करने के लिए सर रतन टाटा जी फोर्ड के चेयरमैन से मिलने अमेरिका गए थे। तब फोर्ड के चेयरमैन ने उनसे कहा था कि आपको कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में नहीं आना चाहिए था, और बाद में पैसों की वजह से वो डील नहीं हो पाई थी। उसके बाद टाटा समूह ने कार मैन्युफैक्चरिंग के मार्केट में अच्छी पकड़ बना ली थी। इसी टाइम पीरियड में साल 2007 में फोर्ड मोटर को अपनी 100 सालों की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस हुआ। वो लॉस इतना बड़ा था कि कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई, क्योंकि उस समय मंदी का दौर चल रहा था, जिस वजह से अमेरिका के लोग महंगी गाड़ियां नहीं खरीद पा रहे थे। सर रतन टाटा जी ने फोर्ड की आपदा में अपना अवसर तलाशा और फोर्ड के चेयरमैन के सामने उसी साल ही जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने की पेशकश कर दी, क्योंकि उन दोनों कार ब्रांड का मार्केट उस टाइम भी बरकरार था और वो जानते थे कि मंदी से उभरने के बाद लोग फिर से महंगी गाड़ियां खरीदेंगे। जिसके बाद सर रतन टाटा जी ने फोर्ड से लैंड रोवर और जैगुआर का अधिग्रहण किया। उसी दौरान फोर्ड के चेयरमैन ने सर रतन टाटा जी से कहा कि दरअसल आप इन्हें खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। ये थे सर रतन टाटा जी से जुड़े वो अधूरे किस्से। अब मैं उनके बारे में कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। ये बात साल 2007 की ही है, जब उन्होंने $12 मिलियन का भारत का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण करते हुए अपने से 5 गुना बड़ी स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया था। ऐसा करने पर उनकी आलोचना हुई थी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ा था। लेकिन उन्होंने टाटा स्टील को दुनिया की 10 सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनियों में शामिल करके अपने उस फैसले को सही साबित किया। एक किस्सा और है जो सर रतन टाटा जी के बारे में बहुत मशहूर है कि जिस काम को करने में सरकार को सालों लगे थे, वो काम उन्होंने सिर्फ 20 दिनों में ही पूरा किया था। ये साल 2008 की बात है।
जब 26 नवंबर की उस मशहूर रात 10 आतंकवादियों ने ताज होटल में घुसकर हमला कर दिया था। उसी दौरान सर रतन टाटा जी खुद ताज होटल में 3 दिन और 3 रातों तक रुके थे। सुरक्षा कर्मियों ने जान के खतरे की बात कहकर उन्हें अंदर जाने से रोका। तब उन्होंने उनसे साफ कह दिया था कि अगर प्रॉपर्टी को बम से उड़ाना पड़े तो उड़ा दो, लेकिन एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं बचना चाहिए। उस आतंकवादी हमले में बहुत से मासूम लोग और ताज होटल के बहुत से स्टाफ मेंबर, सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मी शहीद हुए थे, जिनके परिवार की मदद के लिए उन्होंने सिर्फ 20 दिनों तक एक ट्रस्ट बनाया था और उनके परिवार वालों को 36 लाख रुपए से लेकर 85 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली थी। ये थे सर रतन टाटा जी के जीवन से जुड़े कुछ कहे, अनकहे और अधूरे किस्से, जिनसे उनका जीवन पूरा होता है। 4 बार प्यार होने के बाद भी उनकी जिंदगी तन्हा रही, क्योंकि हर बार उनका दिल टूटा, जिसका उन्हें हमेशा अफसोस रहा। ये बात उन्होंने खुद कही थी कि मैं पत्नी और परिवार के लिए तरसता हूँ। दुनिया को इतना कुछ देने वाले सर रतन टाटा जी की जिंदगी तन्हाई में गुजरी। सर रतन टाटा जी का जब जन्म हुआ था तब सिर्फ उनके माता पिता, परिवार वाले और रिश्तेदार ही खुश हुए होंगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली तब ये पूरा देश रोया है। सर रतन टाटा जी भारत ही नहीं, दुनिया के इकलौते ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके निधन पर समाज का लगभग हर वर्ग गमगीन हुआ है, क्योंकि देश ने अपना एक अनमोल रतन खो दिया जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। भगवान भी उन्हें अपने पास बुलाकर बहुत खुश होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और आपको सर रतन टाटा जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है वो भी कमेंट करना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में एक ऐसी ही जानकारी लेकर। ये वीडियो हमारी तरफ से रतन टाटा जी के लिए श्रद्धांजलि है।